हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5 है मैथमेटिक्स का, जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आसान है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे आपके, पक्का 100% एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर के नाम को डिकोड करते हैं। इसमें लिखा है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर का मतलब जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम बोलते हैं लीनियर। पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल बोल देते हैं, इक्वेशन है तो इक्वेशन आ जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ इक्वेशन की जगह लिखा है इनइक्वालिटीज़। मतलब इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है इक्वल ना होना। तो यहाँ पर 4 साइन है जो आएंगे आपके पास, ठीक है। पहला होता है ग्रेटर देन, दूसरा होता है ग्रेटर देन और इक्वल, तीसरा होता है लेस देन और चौथा होता है लेस देन और इक्वल। इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन का साइन है और ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है। तो इन्हें हम कहते हैं इनइक्वालिटीज़, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी एज और आपकी एज में डिफरेंस कितना होगा, या मेरी एज आपकी एज के बराबर नहीं है। तो अगर मेरी एज आपकी एज के बराबर नहीं है, इसका मतलब मेरी एज आपकी एज से या तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। जाहिर सी बात है, अगला आप लोग स्टूडेंट हो तो आपकी एज मेरी एज से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन बन गई कि अगर किसी ने ये कहा है कि किसी की एज किसी के इक्वल नहीं है, तो नहीं है का मतलब यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो या तो एज बड़ी होगी या एज कम होगी, लेस देन होगी। तो वही केस यहाँ लगेगा। एग्जाम्पल के समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है एक्स, इसको पढ़ने का तरीका देखना। हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल वाई। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, मतलब एक्स जो है या तो वो ग्रेटर है एक्स से, एक्स जो है या तो वो ग्रेटर है वाई से, या फिर एक्स लेस देन है, सॉरी इक्वल है वाई के। क्या कहा मैंने? या तो एक्स ग्रेटर है वाई से या फिर एक्स इक्वल है वाई के। तो इट मीन्स एक्स इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। या तो एक्स बराबर होगा वाई के, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा। ठीक है, चलो एक केस कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। यहां मैंने लिखा है कि 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल सही है। 7 तो 5 से ग्रेटर ही होगा। अब मुझे बताओ 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये ट्रू है या फॉल्स है? बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हो गया हमारा नहीं, ये हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट। कैसे पता चला? देखो यहां कहा है 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल। 7 अगर 7 से ग्रेटर नहीं है तो क्या हुआ? इसके नीचे तो साइन लगा इक्वल टू का, तो 7 इज 7 के बराबर तो है, तो ये ट्रू कंडीशन अभी भी। ठीक है, अब 9 इज ग्रेटर देन 2, ये तो होता ही है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू वाली। अब एक काम करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, कि हम इसका यूज करते क्यों है, लीनियर इनइक्वालिटी का यूज हम करते क्यों हैं। सपोज मान लो राम एक लड़का है और राम गया मार्केट और राम के पास कुछ पैसे थे। मान लेते हैं राम के पास इनिशियली कुछ अमाउंट है, लेट सपोज 200 रुपीज़ का अमाउंट या ₹200 इसके पास है। अब इनकी मम्मी ने कहा है कि आप जाओ मार्केट और मार्केट से ना एक चीज़ लेकर के आना है। मान लेते हैं हम एक पैकेट लेकर के आना है, रिफाइंड का पैकेट मान लेते हैं, चलो रिफाइंड तो बहुत बड़ा है, चीनी का पैकेट मान लेते हैं हम, कि आपको चीनी लेकर के आनी है और वो भी पैकेट के फॉर्म में मिलेगी, पैकेट्स के फॉर्म में मिलेगी चीनी। ठीक है, शुगर लानी है, लेकिन शुगर किस में दी हुई है? शुगर दी हुई है पैकेट के फॉर्म में, और हर पैकेट जो है वो पर केजी का ही है, 1 केजी का ही है। अब यहाँ पर अब देखते हैं हम कि एक कंडीशन क्या क्या लग सकती है इसमें। मान लो आप मार्केट गए, चलो राम मार्केट गया और 1 केजी का जो प्राइस है वो मान लेते हैं हम, अभी के हिसाब से देख लेते हैं हम, 45 रुपीज़ मान लेते हैं कि अभी 2025 में जो 1 केजी शुगर का प्राइस है 45 रुपीज़ है। अब इसको लाना आधे किलो भी नहीं लाना, इसको पैकेट में ही लाना है, और पैकेट में कितनी मिल रही है? 1 केजी, और 1 केजी की प्राइस कितनी है? 45। अब ध्यान देना, राम से सिर्फ चीनी मंगाई हुई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगाया हुआ। केस क्या क्या बन सकता है भाई? अगर 45 रुपीज़ की एक चीनी है एक पर केजी, तो ऐसा हो सकता है ना, राम या तो एक भी चीनी ना खरीदे तो कोई रुपए नहीं देने पड़ेंगे, भले एक किलो चीनी नहीं ली उसने, 0 कुछ नहीं लिया। या फिर राम 1 किलो चीनी ले ले तो कितने रुपए देगा? 45। या फिर राम ऐसा कर सकता है कि 2 किलो चीनी ले ले, क्योंकि डायरेक्ट केजी के फॉर्म में लिखे तो कितना हो गया? 90। या फिर राम 3 किलो चीनी ले ले तो कितना हो गया हमारे पास? 120 और 15 135। या तो राम इतना ले ले,
या फिर राम क्या कर सकता है, इस 45 के रुपीज़ के हिसाब से 4 किलो चीनी ले ले, तो कितना हो गया 90 का दुगना 180 रुपीज़। क्या राम 5 किलो चीनी ले सकता है, आप बताना, क्या राम 5 किलो चीनी ले सकता है? अगर ये केस है कि राम के पास 200 रुपये हैं और पर पैकेट का जो पर केजी का जो प्राइस है वो 45 रुपीज़ है, और पैकेट के फॉर्म में लाना है आपको, आधा किलो नहीं लाना, 250 ग्राम नहीं लाना, तो 200 रुपये के हिसाब से ऐसा हो सकता है या तो राम 1 रुपये भी ना खरीदे, कुछ खर्च ना करे, ऐसी घर आ जाए वापस, या तो राम 1 किलो चीनी ले ले, या फिर राम, ये कंडीशन भी ट्रू है, देखो ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, इसको आप बोल सकते हो, ये कंडीशन भी क्या है इसकी, ट्रू, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ भी लेके ना आए वापस घर आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है राम 1 किलो चीनी लेके आ जाए, अब भी सही है, राम 2 किलो चीनी लेके आ जाए, अब भी सही है, राम 3 किलो चीनी लेके आ जाए, ये भी सही है, राम 4 किलो चीनी लेके आ जाए, ये भी सही है। लेकिन अगर राम को मैंने कहा कि भाई एक काम करो, आप ना 5 किलो चीनी लो, तो 5 किलो चीनी का प्राइस कितना हो गया 200 और 225, तो क्या राम इसे लेकर के आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? राम के पास पैसे ही कितने, 200 रुपये ही कितने, 200, तो ये कंडीशन हो गई इसकी फॉल्स, आप इसे नहीं कर सकते ट्रू, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गए पैसों से, हम पे तो 200 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ से जो ये 0 1 2 3 4 5 तक, 5 नहीं 0 1 2 3 4 तक जो आंसर आ सकते हैं मेरे, ये ट्रू कंडीशन वाले हैं, तो इन्हीं को कहते हैं हम सॉल्यूशन सेट। 0 1 2 3 4 इन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट। और सेट क्या होता है आपको पता है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट। तो इसी तरह से क्वेश्चंस हैं आपके, और क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहले आप इसे नोट करो, मैं फिर थोड़ा सा 1 2 इसके रूल हैं वो बताता हूं, और फिर हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। चलिए आप नोट करो पहले से। डन कर लिया। अब देखो जो हमारे पास आगे टॉपिक है उसमें कुछ रूल हैं, 2 रूल हैं, बहुत इजी बेसिक से रूल हैं, बहुत बेसिक्स, कॉमन सेंस जिसे बोलते हैं ना वो वाले रूल नहीं है। अब मान लो कि अगर मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं, ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया और उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू, मैं चलो एक काम करता हूँ, रूल 1 लिख लेता हूँ। रूल 1 ये कहता है, इसमें पहले रूल 1 बता देते हैं। रूल 1 ये कहता है कि आप इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या कहा मैंने, कुछ भी नंबर को आप इनइक्वालिटी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, कोई चेंज नहीं आने वाला, इनइक्वालिटी वैसी रहेगी। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर, इसका एग्जांपल दूंगा अभी मैं, अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो और डिवाइड करना चाहते हो, करो, कोई चेंज नहीं आने वाला, अभी सेम रहेगा। लेकिन रूल 3 ये मैं बना रहा हूँ, वैसे तो है नहीं, एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, मैं बना देता हूँ इसे। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और आप डिवाइड करते हो, यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो देन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज इन वाले चीज़ों में कहीं नहीं चेंज होने वाला। एग्जाम्पल देखो कैसे, पहले वाले का एग्जाम्पल दे दो सामने। लेट सपोज मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 3 इज ग्रेटर देन 2, होता है 3 2 से बड़ा होता है। अब मैंने क्या किया, किसी भी नंबर को ऐड कर लो, दोनों तरफ सेम नंबर, हाँ दोनों तरफ सेम नंबर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3 में इधर 5 ऐड कर दिया, वहाँ भी 5 ऐड कर दिया, तो 3 + 5, और इधर भी कर दिया मैंने 2 + 5, तो 3 + 5 कितना हो गया हमारे पास 8 इज ग्रेटर देन, यहाँ हो गया 7। देखो अब भी सही है कंडीशन, कोई गलत नहीं है। सेम ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देखो आप, अगर मैंने यहाँ से मान लो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, अब भी सही है। तो किसी भी नंबर को अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। सेम ऐसे मल्टीप्लाई, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मल्टीप्लाई के लिए मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 1। अब मैंने यहाँ पे एक ही नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई कर लो, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 = 9 और ग्रेटर देन 3, ये अब भी ट्रू है। देखो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनइक्वालिटी में अगर आप सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आपने एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा।
कैसे? अगर मान लो यहाँ लिखा है 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से, अब मैंने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, -1 से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी और -1 से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया -3 और ये हो गया -2। अब मुझे बताओ, ये रही नंबर लाइन, लो 0 -1 -2 -3 -4 एंड अप टू जाएगा -infinity। ऐसे ये +1 +2 +3 एंड अप टू जाएगा ये इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ये -infinity प्लस इन्फिनिटी। अब मुझे देख के बताओ, 0 से छोटा नंबर है -1 और -1 -2 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ देखा जाए तो -2 -3 से बड़ा है, बट यहाँ तो साइन बदल गया, ये तो उल्टा लग गया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन उसी टाइम चेंज हो जाता है। अब ट्रू है, देखो ये कंडीशन, अब ये ट्रू है, उससे पहले कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी। तो ध्यान रखना है, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसे आप नोट करो, फिर चलते हैं हम क्वेश्चंस पे इसके। चलिए नोट किया, अब यहीं पे लिख लेते हैं क्वेश्चन। हम 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके आप पूरा एक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया समझो चैप्टर का, और कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। अब एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एग्जांपल 1 है सॉल्व, और सॉल्व में दिया है एग्जांपल 1 दिया है ये हमें, इसने सॉल्व करने के लिए कहा है, हमें लिखा है 30x इज लेस देन 200। सॉल्यूशन देखिए, तो 30x है तो दोनों तरफ क्या करो, हम 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो 30x डिवाइड बाई 30, क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। 30 से 30 कैंसिल, x इज ग्रेटर, ये हो गया 20/3, क्योंकि 0 से 0 कट गया। फिलहाल इसे ही रखते हैं। इसका पहला पार्ट ये बोल रहा है हमसे कि x एक नेचुरल नंबर है। जैसे सॉल्व करके अगर मैं देखता हूँ तो 3 6 जा और 18 3 पॉइंट, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो x की वैल्यू 6 पॉइंट से छोटी होनी चाहिए। देखो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 6 पॉइंट से छोटी होनी चाहिए। तो अब देखो इसका सॉल्व करके कितना ना, अप्रॉक्स कितना आएगा मेरे हिसाब से, 3 6 18 पॉइंट में, और 2 बचेगा, 0.66 आएगा इसका आंसर। तो पहले वाले केस में बोला उसने कि हमें x एक नेचुरल नंबर में आना चाहिए आंसर, x का आंसर नेचुरल नंबर में आएगा। तो अगर x का आंसर नेचुरल नंबर में आएगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, मेरा सॉल्यूशन सेट बनेगा x, देखो 6 से, मतलब 6.6 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू, तो 0 भी सही है। 0 क्यों नहीं, गलत हो गया, 0 नेचुरल नंबर ही नहीं है, ठीक है, 0 नहीं आएगा इसमें। 1 2 3 4 5 और 6, ध्यान रखना 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर होता ही नहीं है 0, वो तो होल नंबर है। दूसरा वाला इसने क्या पार्ट बोला, एक बार देखता हूँ मैं, हाँ x इज एन इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए। तो x की वैल्यू देखो, इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की वैल्यू लेस देन है 6.6, अच्छा आगे चलेगा, हाँ ये बार लगा सकते हो आप चाहो तो, x की वैल्यू से छोटी होगी। अब ये नंबर लाइन बनाई थी मैंने, ये रही नंबर लाइन, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन करते करते -infinity, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7। अब तुमने कहा 6.6 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, तो छोटी तो ये पूरी है इंटीजर में, सारी वैल्यू इंटीजर होती है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है। तो उस केस में इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा -infinity तो लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये x से छोटी वैल्यूज है, सारी 6 से छोटी वैल्यूज हैं और ये इंटीजर भी है। तो इसे आप नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन उठा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी लगे। चलिए कोई एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं पहले, यही लिख लेता हूँ मैं, आ जाएगा तो यहाँ पर ही एग्जाम्पल 3। देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोला इसने हमसे, एग्जाम्पल 3 बुक उठा लेता हूँ मैं हाथ में, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 में इसने बोला हमसे 4x + 3 लेस देन 6x + 7। चल एक दूसरा भी यहीं लिख लेता हूँ, ये दिया मेरे पास एग्जाम्पल 4 है, ये वाला 4 एग्जाम्पल 4। इसने लिखा है यहाँ पर 5 - 2x अपॉन में 3 लेस देन इक्वल x अपॉन 6 - 5। चलो देखो क्या किया इसने, पहले एक काम करते हैं, हमने क्लास 8 7 में पढ़ा है कि लाइक टर्म्स एक तरफ
तो 6 और x वाले एक तरफ कर लेते हैं और y मतलब नंबर एक तरफ कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम दोनों तरफ 4x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, 4x + 3, यहाँ मैंने 4x सब्ट्रैक्ट किया, 6x + 7 मैंने यहाँ भी 4x को सब्ट्रैक्ट किया। एक काम करता हूँ, जो नया कर रहा हूँ ना मैं, उसको मैं रेड मार्कर से दिखाता हूँ। ये रहा -4x और ये रहा -4x। ऐसे करने से क्या हुआ, -4x से -4x कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3 और ग्रेटर देन यहाँ कितना होगा, 6x में से 4x गया, 2x + 7। अब एक काम करते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी ना वेरिएबल की, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ 2x बचेगा। चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया, 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 - 7, चलो कोई बात नहीं, 2x + 7 - 7। अब क्या हुआ, यहाँ से देखो, इस 7 से ये 7 चला गया, तो यहाँ कितना बचा, इधर बचेगा -4, इधर बचेगा 2x, और 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो -4/2 ग्रेटर देन 2x/2, तो इधर बचेगा 2x/2। तो यहाँ हो गया मेरे पास, सॉल्व करके इसको आएगा -2 ग्रेटर देन x, मतलब x की वैल्यू -2 से बड़ी है। x की वैल्यू, और कुछ करना है इसमें सॉल्व के लिए नहीं, x की वैल्यू -2 से बड़ी है। थोड़ा सा मैं आपको इंटरवल का और गेम समझा देता हूँ। इंटरवल क्या होता है, क्योंकि आंसर ना इंटरवल में दे रखा है। देखो, 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल और दूसरा होता है इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज्ड का मतलब होता है कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगे होते हैं, और ओपन का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट ये लगे होते हैं। क्लोज का मतलब होता है, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ नंबर या किसी के, जैसे मान लो ये लिखा मैंने a, यहाँ लिखा है x b, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू, इसे पढ़ने का तरीका देखना, हाँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेस देन और इक्वल टू b। तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाता है a, b, तो ग्रेटर देन b और इक्वल b है। अगर ये ऐसा लिखा होता x इज ग्रेटर देन और इक्वल a बट लेस देन b, b इंक्लूड नहीं होगा इसका मतलब, तो इसको मैं लिखूंगा a तो इंक्लूड है लेकिन b इंक्लूड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आ जाता है यहाँ पर। तीसरा केस है, मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन b बट लेस देन इक्वल a, तो अब इस बार a की वैल्यू नहीं आएगी, तो a ओपन ब्रैकेट में आएगा और b की वैल्यू इंक्लूड होगी, तो ये क्लोज इंटरवल में आएगा। और लास्ट केस है कि x की वैल्यू a से ग्रेटर है और b से लेस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, a भी ओपन ब्रैकेट और b भी ओपन ब्रैकेट। और इन्फिनिटी, याद रखना, इन्फिनिटी को हमेशा हम ओपन इंटरवल ब्रैकेट में ही, ओपन ब्रैकेट में ही रखते हैं। तो यहाँ इसने कहा x की वैल्यू -2 से बड़ी है, x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, ये रहा नंबर लाइन, 0 -1 -2 1 2, -2 से बड़ी है ना, तो -2 से बड़ा तो 0 भी है, -2 से बड़ा 1 भी है, -2 से बड़ा तो हमारे पास 1 माइनस में 1.5 भी है, 1 भी है, 1.5 भी है, 2 भी है, बहुत सारे आंसर है। तो इसका फाइनल आंसर लिखने का तरीका है -2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी में जाएगा इसका आंसर। तो x की वैल्यू ना तो -2 है क्योंकि -2 से बड़ी वैल्यू है, और इधर लिखा मैंने प्लस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक जिसका आंसर जाएगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल 4। देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेना है। तो इस वाले को तो ऐसे रहने देते हैं, इधर लिखा मैंने x माइनस, ये हो गया 30/6, ये हो गया 5 - 2x/3। तो ये हो गया हमारे पास, एलसीएम ले लिया और मैंने सॉल्व कर दिया ऐसे। या तो एक काम और कर सकते हो, आप 5 को इधर भी ऐड कर दो और 5 को इधर भी ऐड कर दो, तो ये तो टर्म ही गायब हो जाएगा पूरा, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने ये कर दिया। अब एक काम करता हूँ, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, इस साइड भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यही कर रहा हूँ स्टेप एक बारी, आप अगले स्टेप में करना। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 6 से और मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया 6 से। क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई सेम नंबर से किया और साइन नहीं बदला, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए। तो यहाँ से कट करें, 3 2 6, 2 टाइम्स आएगा, और 2 5 10 माइनस 2 2 4, यहाँ हो गया 6 से 6 कैंसिल, तो बचेगा x माइनस 30। तो कितना ईजी हो गया। अब एक काम करते हैं, आपकी मर्जी, x को हटाना चाहते हो, यहाँ से हटाना चाहते हो, यहाँ से हटाना चाहते हो, आपकी मर्जी, जहाँ से चाहो हटा लो। तो मैं एक काम करता हूँ, 30 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो 30 मैंने दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट किया, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करो, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर, तो ऐड करना पड़ेगा। तो 30 से अच्छा तो फिर 10 ही कर लेते हैं, तो 10 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो -4x, इधर से मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया, एक काम करो कैप खोल के रखना है। तो इधर से मैंने क्या कर दिया, 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और दूसरे वाले केस में क्या किया मैंने, इधर भी
x माइनस 30 माइनस 10। तो ये हो गया मेरे पास -10 + 10 कैंसिल, इधर बचेगा -4x ग्रेटर देन इक्वल, ये हो गया मेरे पास x माइनस 40। तो यहाँ तो शायद नहीं लग रही जगह, क्या करूँ, इरेज कर दूँ वहीं से। चलो ऊपर वाला पार्ट इरेज करता हूँ। देखो ये तो हो गया ना सॉल्व, इसे नोट कर लिया होगा आपने। तो मैं आंसर इसका ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से ऊपर की तरफ ये रहा। तो कितना है मेरे पास ये -4x ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल x माइनस 40। तो अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ से, दोनों तरफ x को ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ x को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो यहाँ से कितना है -4x सब्ट्रैक्ट करना ना, -x, ये हो गया मेरे पास -40 और -x। तो इधर से क्या कैंसिल हो गया, -x + x कैंसिल, इधर बचेगा माइनस में 40 और इधर कितना हो गया माइनस में 5x। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब एक काम करते हैं, हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, तो साइन इनइक्वालिटी का क्या हो जाता है, चेंज। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो इनइक्वालिटी बदल गई इधर के लिए, और माइनस से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 5x ग्रेटर देन, और ये कितना हो गया 40, डिवाइड बाई 5 कर दो तो डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा। इसका मतलब x की वैल्यू 8 के इक्वल भी है और 8 से बड़ी भी है। तो 8 से इक्वल है और मतलब उससे बड़ी भी है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 8 के इक्वल है ना, तो क्लोज ब्रैकेट, और 8 से ग्रेटर है तो प्लस इंफिनिटी तक इसका आंसर जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, पहले इसे नोट कर लो आप, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास पूरा इनइक्वालिटी का बेसिक्स कॉन्सेप्ट। इससे बाहर आप पूरे एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है इसमें, इसके हैं लगभग 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन को आपको कहीं पर भी डाउट आए, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आया, मैं इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, जो तरीका मैंने बताया हो वो समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बने रहें हमारे चैनल से। थैंक यू।